जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर संक्रांति के विषय में। मकर संक्रांति कब आ रही है, इसका पुण्यकाल क्या है, महत्व क्या है, इस दिन क्या करें और क्या नहीं, तथा संक्रांति किसे कहते हैं, यह सब आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो इसके लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सर्वप्रथम यह जान लेते हैं कि संक्रांति किसे कहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव प्रत्येक मास में एक राशि में से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। ऐसी 12 राशियां होती है। अब जब सूर्यदेव एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उसे संक्रांति कहा जाता है। इसी प्रकार जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं जो शनिदेव की राशि है और शनिदेव सूर्य भगवान के ही पुत्र है, इसीलिए जब सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव की मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यह समय अत्यंत पावन हो जाता है और इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। साथ ही इस दिन सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, यानी उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। इसी दिन हम उत्तरायण का पर्व भी मनाते हैं। अब उत्तरायण इतना महत्वपूर्ण और विशेष क्यों है, तो इसका महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 8 श्लोक 24 में कहा है कि अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने, इनमें जो योगी इस लोक से प्रयाण करते हैं वह ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तथा श्लोक 25 में कहते हैं कि धुआ, रात, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीने, इनमें जो योगी शरीर त्यागते हैं वे चंद्र ज्योति को प्राप्त होकर लौट आते हैं। तथा श्लोक 26 में भगवान कहते हैं कि जगत के ये शुक्ल पक्ष प्रकाश का प्रतीक है और कृष्ण अंधकार का। यह दोनों मार्ग सनातन माने जाते हैं। एक से जाकर वापस नहीं लौटना पड़ता और दूसरे से जाकर लौटना पड़ता है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। और अगर इसे संक्षिप्त में कहा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरायण और दक्षिणायन 2 अलग अलग गतियां बताई है जो मृत्यु के समय योगी की चेतना और गंतव्य को निर्धारित करती है, जिसमें उत्तरायण का समय परम मोक्ष की ओर ले जाता है। योगी इन रहस्य को जानकर यज्ञ, तप, दान आदि के फलों को परमेश्वर में त्याग कर परम गति अर्थात परम लोक को प्राप्त करता है। और पद्म पुराण के अनुसार भी दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि तथा उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है, अर्थात उत्तरायण से सभी देवता जागृत होते हैं, वे इस दिन से जागते हैं। इसीलिए इस समय किया गया देव पूजन, दान, स्नान हजारों पुण्य फल प्रदान करते हैं। तो जी हाँ, उत्तरायण इसीलिए इतनी विशेष, इतनी महत्वपूर्ण है। इस दिन से सूर्य 6 माह की अपनी दक्षिणायन गोलार्ध की यात्रा पूर्ण कर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं। और इसी समय ही महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ने के लिए उत्तरायण का समय चुना था, क्योंकि इसी समय सभी देवता जागते हैं, स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं और जो मनुष्य इस पुण्य काल में देह को त्यागता है उसे फिर कभी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसीलिए भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए इसी समय को चुना था। इसीलिए मकर संक्रांति का पर्व मात्र खगोलीय दृष्टि से ही नहीं अपितु धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं जो शुभता का प्रतीक है, नई ऊर्जा का प्रतीक है। यह समय नए अध्याय की शुरुआत होती है। यह समय होता है हमारे जीवन में सकारात्मक नई चेतना का संचार करने का। अब जब सूर्यदेव धनु राशि में थे, अर्थात उनके गुरु बृहस्पति की राशि में थे, उस समय सभी मांगलिक कार्य पर रोक लगा दी गई थी। और अब जब सूर्यदेव अपने गुरु की धनु राशि से निकलकर अपने पुत्र शनि की मकर राशि में प्रवेश करते हैं जो शुभता का प्रतीक है, इसलिए इस समय से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों पर लगी रोक भी समाप्त हो जाती है। अब आइए यह भी जान लेते हैं कि मकर संक्रांति अर्थात सूर्य मकर में कब प्रवेश करेंगे तथा पुण्यकाल किसे कहते हैं। तो 2026 में 14 जनवरी को दोपहर 3:13 के आसपास के समय पर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं इस समय को पुण्यकाल कहा जाता है, जो स्नान, दान, पूजा, आराधना के लिए अत्यधिक शुभ होता है। इस समय किया गया स्नान दान सहस्त्र गुना फल प्रदान करता है। अतः इस पुण्यकाल का समय है 14 जनवरी को शाम 3:13 से शाम 6:15 तक का, और उसमें भी महापुण्यकाल का समय विशेष रूप से पुण्य प्रदायिनी माना जाता है, जो इस दिन शाम 3:13 से शाम 5:02 तक रहेगा।
इस समय किया गया जप तप दान अत्यधिक लाभदायी होता है। यह समय धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, इसलिए इस समय का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। अगर आप इस पवित्र पर्व पर स्नान दान करना चाहते हैं तो इस शुभ मुहूर्त को ध्यान रखें तथा इस दिन कुछ चीज वस्तुओं का दान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है, जैसे कि तिल, सप्तधान, तिल गुड़ के लड्डू, घी, जो भी अपनी क्षमता हो वह दान कर सकते हैं। तथा इस दिन विशेषकर खिचड़ी का दान किया जाता है। घर में भी सप्तधान से खिचड़ा बनाकर भगवान को भोग अर्पित किया जाता है। तो इस प्रकार मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के साथ काले तिल, चावल, हल्दी, नमक, उड़द, धान, खिचड़ी, गुड़ आदि जैसे अन्न पदार्थ, गर्म कपड़े, जूते इत्यादि का दान करना चाहिए, जिससे सहस्त्र गुना फल की प्राप्ति होती है तथा शनि दोष से संबंधित सभी समस्याओं का निवारण भी होता है। साथ ही इस दिन पितृ तर्पण कर तिल और गुड़ का दान करने से पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर यह दिन इतना विशेष और इतना पुण्य प्रदायिनी है कि इस दिन किया गया छोटे से छोटा धार्मिक कार्य, पुण्य कर्म हमें कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। अतः इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी हो सके स्नान दान जप तप पूजा आराधना करनी चाहिए और अपनी चेतना को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थित कर हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी चाहिए। तो यह थी आज की हमारी मकर संक्रांति अर्थात उत्तरायण के विषय में संपूर्ण जानकारी और हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयोगी होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि यह जानकारी से वे भी सही रूप से मकर संक्रांति का पर्व मना सके। और हाँ, यह पर्व आप कैसे मनाने वाले हैं यह भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना। तो ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।